देश में एक से ज्यादा पत्नियां रखने के आरोप भले ही मुसलमानों पर लगते हों, लेकिन आंकड़े कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS रिपोर्ट के आंकड़ों की माने तो देश में एक से अधिक पत्नी रखने या शादी करने के मामले में दूसरे समुदाय के लोग भी पीछे नहीं हैं, मगर निशाने पर अक्सर मुस्लिम समुदाय ही होता है। असल में इसके पीछे आम धारणा ये है कि एक से ज्यादा पत्नी रखना या शादी करना इस्लाम में कानून सम्मत है। यहाँ पुरुषों को एक से ज्यादा और कम से कम 4 शादियां करने की छूट है और इसके लिए कुरान और हदीस का हवाला दिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। कुरान और हदीस में भी ऐसा विशेष परिस्थितियों में ही करने की इजाजत है। मतलब साफ है कि वहाँ भी बंदिशें हैं, लेकिन निशाने पर अक्सर मुस्लिम समुदाय ही आता है, जबकि हकीकत के आईने में कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। मुंबई के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज के फैकल्टी की तरफ से 3 NFHS सर्वे के आंकड़ों के विश्लेषण में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। भारत में बहुविवाह 2005-06 में 1.9% से घटकर 2019-20 में 1.4% रह गया है। यानी हर गुजरते वक्त के साथ इस प्रचलन में गिरावट दर्ज की गई है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बहुविवाह के लिए सिर्फ धर्म को ही जिम्मेदार मानना कतई ठीक नहीं है। इसके पीछे कई और कारण जिम्मेदार होते हैं। मसलन शिक्षा, जाति, गरीबी और भौगोलिक परिवेश भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। अगर धर्म के हिसाब से बात की जाए तो हिंदुओं में बहुविवाह का प्रचलन 1.3%, मुसलमानों में 1.9%, ईसाई में 2.1%, सिख में 0.5%, बौद्ध में 1.3% और अन्य में 2.5%। रिपोर्ट के मुताबिक ईसाइयों में सबसे ज्यादा बहुविवाह पूर्वोत्तर राज्यों की वजह से हो सकता है। इन राज्यों में बहुविवाह की प्रथा आम बात है। रिपोर्ट की माने तो अधिक जनजातीय आबादी वाले नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बहुविवाह करने वाली महिलाओं का अनुपात सबसे ज्यादा है। ये मेघालय में 6.1% से लेकर त्रिपुरा में 2% तक है। अगर जाति के हिसाब से बात की जाए तो अनुसूचित जनजातियों में बहुविवाह की प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। हालांकि इन जातियों में बहुविवाह 2019-20 में कम होकर 2.4% रह गया है। साल 2005-06 में ये आंकड़ा 3.1% था। इसी तरह अनुसूचित जाति में बहुविवाह 2005-06 में 2.2% के मुकाबले 2019-20 में 1.5% कम है। इसी तरह OBC में बहुविवाह की प्रथा साल 2005-06 में 1.8% था, जो 2019-20 में घटकर 1.3% रह गया है। यानी ज्यादा आदिवासी आबादी वाले राज्य में बहुविवाह का प्रचलन सबसे ज्यादा है। NFHS 5 की रिपोर्ट के मुताबिक अशिक्षित लोगों में बहुविवाह के आंकड़े 2.4% हैं। प्राइमरी तक शिक्षा हासिल करने वालों में 2.1%, सेकेंडरी तक शिक्षित लोगों में 0.9% और उच्च शिक्षा हासिल करने वाले वर्ग में करीब 0.3% लोगों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। इसी तरह आर्थिक तौर पर मजबूत लोगों में बहुविवाह का प्रतिशत महज 0.5% है, तो वहीं सबसे गरीब वर्ग में ये आंकड़ा 2.4% है। यानी बहुविवाह के लिए गरीबी भी एक बड़ा कारण है। NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा ज्यादा प्रचलित है। वहीं जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में कम है। इसी तरह उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मुसलमानों के बीच बहुविवाह का प्रचलन अधिक है, तो वहीं जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में कम है। रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा और तेलंगाना जैसे राज्यों में हिंदू और मुसलमानों की तुलना में अन्य में बहुविवाह की प्रथा अधिक प्रचलित है। इसी तरह दक्षिण राज्यों और पूर्व में मसलन बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में उत्तर भारत की तुलना में बहुविवाह का प्रचलन अधिक है। सर्वे रिपोर्ट की माने तो कुल मिलाकर गरीबी, अशिक्षित, ग्रामीण और अधिक उम्र वालों में बहुविवाह अधिक पाया गया है। रिपोर्ट से ये भी संकेत मिलते हैं कि क्षेत्र और धर्म के अलावा सामाजिक आर्थिक कारकों ने भी एक से ज्यादा विवाह में एक भूमिका निभाई है। हालांकि भारत में बहुविवाह का प्रचलन कम था, जो अब लुप्त होने की कगार पर है। तो देखा आपने, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है
कि जब बहुविवाह के लिए सभी समुदाय जिम्मेदार हैं तो एक समुदाय विशेष को ही क्यों टारगेट किया जाता है? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर ताहिर हुसैन जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व प्रोफेसर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंकर जी के इस लाइव में। थैंक यू सो मच। सर, जैसा कि आपने ये रिपोर्ट देखी भी होगी कि एनएफएचएस की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात साफ तौर पर सामने निकल कर आई है कि तमाम जो समुदाय हैं, यानी कि कोई भी पीछे नहीं है बहुविवाह में, तो फिर मुसलमानों को ही क्यों आगे रखकर ये बार बार राजनीति की जाती है कि मुसलमान ही सबसे ज्यादा बहुविवाह करते हैं? ऐसा है सर कि मुसलमानों को ये ऑफिशियली इट इज अलाउड कि वो 4 बीवियां रख सकते हैं, और किसी भी धर्म में पॉलीगेमी इज नॉट अलाउड। इसी वजह से, क्योंकि उनको ऑफिशियली उनके धर्म के हिसाब से दे आर अलाउड टू हैव 4 वाइव्स, इसलिए वो विवाद में रहते हैं। और ये तो स्वाभाविक है, जब आप रिलीजन को ठीक से जो उसमें कहा गया है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसमें यह है कि यू कैन रीमेरी, बट इट्स ए कंडीशन दैट के यू आर अलाउड टू रीमेरी, बट इफ यू आर इन ए पोजिशन टू गिव इक्वल राइट्स टू योर वाइफ्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन यह है कि हम लोगों ने एक उसको सरिया के हिसाब से ये सोच लिया है कि हमें तो 4 बीवियां रखना अलाउड है, लेकिन अगर उसकी तह में जाएंगे आप तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि मुसलमानों को ऑफिशियली अलाउड है कि वो 4 बीवी रख सकते हैं उनके धर्म के हिसाब से, इसलिए वो विवाद में रहते हैं। बिल्कुल सर, आप सही बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मिसकंसेप्शन का शिकार होते हैं और एक तरीके से गलत फायदा उठाते हैं कुरान और हदीस का गलत हवाला देकर, आप जो कहना चाहते हैं। लेकिन सर, इस रिपोर्ट में एक बात और सामने आई है कि देखा गया है कि सबसे ज्यादा 2.1% जो है वो ईसाई धर्म के लोग बहुविवाह करते हैं सबसे ज्यादा। और देखा जाए इसकी जो सबसे ज्यादा संख्या है वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ज्यादा है। आखिर ऐसा क्यों है? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखिए, जहां तक कंप्लीट हम रिलीजन को लेते हैं, क्रिश्चियनिटी को, देयर आर सो मेनी सेक्ट्स इन क्रिश्चियनिटी। इफ आई विल टेल यू अबाउट द रोमन कैथलिक में ये प्रथा आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि उनको परमिशन मिले। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वेरी लेंथी प्रोसेस। फाइनली दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पोप, and it's very lengthy. So there are so many Protestants and Methodists, Evangelists. तो नॉर्थ ईस्ट में जो आया है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो डिफरेंट सेक्ट्स हैं। और इसी वजह से, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स आए क्यों, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट रोमन कैथलिक के। रोमन कैथलिक में सेकंड मैरिज इज नॉट अलाउड until and unless it's not a very extreme condition. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो रखेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि रोमन कैथोलिक्स में नन्स या जो प्रीस्ट होते हैं वो शादी नहीं करते, सेवा भाव है सिर्फ। लेकिन अगर इवेंजलिस्ट, मेथोडिस्ट या फिर मैंने अफ्रीका का आपको मैं जिक्र करूं, अफ्रीका में तो एवरीबडी इज मैरिड। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम सेक्ट टू सेक्ट, माय डियर। बिल्कुल सर। और सर, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरी रिपोर्ट आई है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कुरान और हदीस का हवाला देकर के भाई वो ज्यादा शादी करते हैं। लेकिन रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि कोई भी समुदाय पीछे नहीं है। और आखिर में जो हवाला दिया गया है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये भी देखा गया है कि गरीबी, अशिक्षा ये बहुत बड़ा कारण है बहुविवाह के पीछे। तो आपका सर क्या सोचना है, क्या सबसे बड़ी वजह है हमारे देश में कि बहुविवाह जो है वो होते हैं? विवाह जो होता है, मैं बताऊं आपको कि जो पॉलीगेमी की आप बात कर रहे हैं सर, अगर एक आदमी 4 वाइफ्स करता है, 4 बीवियां रखता है, तो वहां पे जो फर्टिलिटी रेट और द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी लेस। नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी लेस। और अगर एक औरत एक आदमी से शादी करती है, इट्स ए न्यू रिसर्च,
ये लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि ए मुस्लिम इज हैविंग 4 वाइफ्स, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोर। इट्स मिथ। मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो 4 औरतें जो एक मुसलमान रखता है या पॉलीगेमी है, तो पॉलीगेमी में बच्चों की नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी लेस। जहां तक एक 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 शादी होती है उसमें बच्चे ज्यादा होते हैं। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि वो और सेक्ट भी और रिलीजन के लोग भी शादियां करते हैं, वो करते होंगे, बट इट्स नॉट ऑफिशियली अलाउड। अगर आप हिंदुइज्म देखेंगे, हिंदूज में कोई किसी आदमी की पत्नी का देहांत हो गया तो वो शादी उसी कंडीशन में कर सकता है। या लेडी को पहले ये था कि वो तो सती प्रथा थी हमारे समाज में, वो अपने हस्बैंड के साथ ही सती हो जाया करती थी, बाद में सब खत्म हुआ और अब विडो शादी कर सकती है। तो हिंदुइज्म में इस तरह का पॉलीगेमी का रिवाज नहीं है। ये पॉलीगेमी का रिवाज जो है वो इस्लाम में है। और इस्लामिक जो हम लोग हैं, मैं तो यही कहूंगा कि उनको ठीक से इस्लाम पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसी के बाद ये फैसला करना चाहिए कि तुम्हें एक के बाद दूसरा शादी, तीसरा शादी, चौथा शादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अभी अभी आपने हिंदुओं को लेकर भी एक बात कही और ये रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि अगर हम हिंदुओं की बात करें तो जो आदिवासी बहुल राज्य हैं, यानी जहां पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, उन राज्यों का परसेंटेज ज्यादा है बहुविवाह में। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या नहीं अनएजुकेटेड? नहीं, वो तो जवाब तो आप ही ने दे दिया। वो आदिवासी हैं, दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट, क्योंकि वो डेवलपमेंट से अछूते हैं, तो इसलिए तो आदिवासी हैं। और वो जो एक सभ्य समाज, मैं ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो असभ्य हैं, लेकिन मैं ये तो ये जरूर कहूंगा कि उनके पास जिसको हम एक विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, वो वहां पे नहीं पहुंचा है। और किस तरह से उनके पास पहुंचना चाहिए, और जब नहीं पहुंचा है तो तभी तो उनको आदिवासी हम कहते हैं। और आदिवासियों का अपना एक कल्चर चला रहा है, ट्रेडिशन चला रहा है, उनके अपने रिचुअल्स हैं। अभी मैं अफ्रीका के, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की आपको बात करता हूं जी। आई स्टेड ओवर देयर फॉर ए लॉन्गर टाइम, आई वर्कड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो वहां पे बिल्कुल इसी तरह का जो माहौल जो आप बता रहे हैं अभी आदिवासियों का, उसी तरह का माहौल वहां पे है। लेकिन लीगली दे कैन नॉट रीमैरी, बट दे आर हैविंग इलीगली सो मेनी वाइफ्स। तो सिमिलर थिंग्स आर प्रिवेलिंग इन आर सोसाइटी। स्पेसिफिकली आप जो शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, उसी तरह का है। तो ये तो धीरे धीरे करके ये रिचुअल्स, आपके ट्रेडिशंस, आपके कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, आप सही बात कह रहे हैं। और सर मेरी आखिरी सवाल आपसे है कि जो पूरी जो हम्म ओवरऑल जो रिपोर्ट आई है, उसका कंक्लूजन आप किस तरीके से सोचते हैं कि भारत में जो बहुविवाह है, जाहिर सी बात है रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी एक धर्म को, एक समुदाय को आप टारगेट नहीं कर सकते, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो गरीबी का है, शिक्षा का है। तो आप फाइनल कंक्लूजन और कमेंट्स क्या करना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मुसलमान को इस्लाम ठीक से समझना चाहिए, और अपने मकसद के लिए जो ये सोच लिया कि नहीं मुझे बहु विवाह करना है, उसी को इस्लाम की आड़ लेकर के मैं शादी कर लूं, ऐसा नहीं है। इस्लाम इज वेरी साइंटिफिक। इट टॉक्स अबाउट पीस, ब्रदरहुड, कम्युनल हार्मनी। वो भी तो हमको फॉलो करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि यू आर वेरी राइट कि इस्लाम के फॉलोवर्स वो इलिटरेट हैं, गरीब हैं। इसलिए मैंने कई मौकों पे जो मेरे मेंटर्स हैं, उन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इनको अनटिल एंड अनलेस इन लोगों को मेन धारा में नहीं लेके आओगे, तो ये लोग, इनको कोई भी बरगला सकता है, और कोई भी इनसे देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ हमसे इनसे गलत काम करवाया जा सकता है। तो इनकी अशिक्षा के लिए, इनकी बेरोजगारी के लिए ये सब करना पड़ेगा। एंड वन थिंग इज वेरी क्लियर, लाइक इफ यू डोंट हैव एंगेजमेंट्स, if you don't have any engagement, if you don't have any employment, if you are not literate, then only and only the source of entertainment is just to like be in the house and just talk to the wife,
and the multiple pregnancies, this, that. That's why the number of children are found more in Muslims' houses. तो ये पक्की बात है कि अगर उनको काम दे दिया जाए, उनको कहीं बिजी कर दिया जाए, वो सुबह जाएं शाम को आए, then in the night he is very tired, he will have his food with his family, then he will sleep. लेकिन जब उसके पास कुछ काम ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, और उसको सिर्फ ये है कि बहु विवाह के ही बारे में सोचना है, तो फिर तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी होंगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी बढ़ेंगे. इसलिए मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ सारे ही भारतवासियों से कि उनका साथ दिया जाए, उनको मेन धारा में लाया जाए, ताकि उनको जो विघटनकारी ताकतें हैं उनको बरगला ना सकें, वो देश के निर्माण में काम कर सकें. तो ये मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिर हुसैन जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बहुमूल्य राय रखी. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. तो ओके, थैंक यू डियर, सो नाइस. तो हमारे साथ थे डॉक्टर ताहिर हुसैन, जो हमें बता रहे थे कि जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ तर्क उन्होंने अपने रखे. तो जाहिर सी बात है कि जो बहुविवाह के पीछे जो सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आया है वो यही है, अशिक्षा और रोजगार. अगर लोगों को शिक्षा दी जाए, रोजगार दिया जाए, तो इस समस्या से निपटा जा सकता है. फिलहाल एडिटर जी की खास पेशकश फिलहाल में इतना ही. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एडिटर जी. नमस्कार.